अब जो हरिवंश शरणागत है वो ध्यान से सुने। जो हरिवंश उपासक है वो अन्य कोई उपासना अपनी उपासना में नहीं रखते। हम शालिग्राम भगवान रखते थे, चक्र का चिन्ह इतने बड़े बड़े, कई शालिग्राम थे, सन्यास में भी। तो गुरुदेव ने पूछा कुछ उपासना करते हो? हमने कहा शालिग्राम भगवान रखते हैं। तो उनका हटा दो। सत्य मानिए, एक सेकंड के लिए संशय नहीं आया। और जो राधा नाम प्रदान किया उसके पहले ही जब उन्होंने पूछा शालिग्राम हटा दिया, हम कहा मुरारी से कहा, मुरारी बहुत पहले से जुड़े हैं, मुरारी से कहा कि आप शालिग्राम भगवान की व्यवस्था करवा दीजिए किसी ऐसे वैष्णव के द्वारा जो सेवित कर। तो उन्होंने व्यवस्था करवा दी। जो महाराज जी ने जब पूछा हट गए, हम कहा जी। तब राधा नाम हमको दिया। एकन ये अपराध लगाए, इन तो शालिग्राम बिहाए। एक ने कहा तो अपराध है, शालिग्राम की सेवा छोड़ दी इन्होंने। तो ताको वेद भेद यो गावे, सेवत अतिज मुक्ति फल पावे। शास्त्र ऐसा कहता है शालिग्राम भगवान की सेवा करने वाला जगत से उद्धार हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन वृंदावन जूपासन जिनके, श्यामा श्याम इष्ट अति तिनके, उनको मोक्ष तो चाहिए नहीं, इनको तो श्यामा श्याम चाहिए। तो बोले फिर शालिग्राम की उपासना जो वैष्णवजन सेवन करते हैं उनको दे देनी चाहिए, अपनी उपासना में शालिग्राम को नहीं विराजमान रखना चाहिए। श्री मूर्ति सेवा मन मान्यो, मुक्ति महासुख लघु करी जान्यो। जो प्रिया प्रीतम के उपासक उनको प्रिया प्रीतम ही उपासना में रखना चाहिए। ध्यान से सुन लो, हरिवंश उपासक जो हो, श्यामा श्याम, आचार्य और गुरु, बस। गुरु जी ने जिन्होंने श्यामा श्याम को दिया, जिन आचार्य से जोड़ा, जो मंत्र दिया, आचार्य जिन्होंने श्यामा श्याम को प्रकट किया हमारे लिए, और श्यामा श्याम बस। इसके अलावा हमारी सेवा में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल श्यामा श्याम, आचार्य और गुरुदेव। ये अनन्य भक्ति है, इसका भेद सुन लो। कोई भी अन्य किसी प्रकार की मूर्ति, अन्य किसी प्रकार की उपासना पद्धति के देवी देवता कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम हरिवंश चंद्र जो गुरुदेव,